Hello everyone, welcome to E-classes of Subhash Convent School. I am Rahul Nagpal and I am chemistry faculty in Subhash Convent School. In this video, we will discuss about the colligative properties. Which properties? Colligative properties. We will discuss about the colligative properties. In last lectures, we have discussed about the ideal and non-ideal solution as well as the azeotropes. आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ा और सिंपली सा किसके बारे में पढ़ा है, एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने से पहले एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, इनकी डेफिनेशन वैसे ही क्लियर हो जाएगी। बेटा कई बार क्या होता है, वैसे तो हम सारे क्वालिटी को पसंद करते हैं, लेकिन कई बार क्या है, हमें क्वांटिटी चाहिए होती है कि ज्यादा चाहिए, कैसा है इससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में सेब लेने गए, दो तरह के सेब हैं, एक तो हमें 100 रुपीज केजी मिल रहे हैं, एक 20 रुपीज केजी मिल रहे हैं। ठीक है, मिल तो किलोग्राम रहे हैं। अब क्वांटिटी किसमें ज्यादा है? ठीक है, आप 100 रुपीज के 20 रुपये वाले लोगे तो 5 केजी आ जाएंगे। कितने केजी आ जाएंगे? 5। तो क्वांटिटी है। जब बात बेटा क्वांटिटी की आए, सिर्फ क्वांटिटी कितना है, जब बात आए कितना है, कैसा है, इसकी बात ना आए, हमें क्वांटिटी से लेना देना हो, क्वालिटी से ना लेना देना हो। किससे लेना देना हो? क्वांटिटी से। क्वालिटी से ना लेना देना हो। नेचर कैसा है ये नहीं कोई लेना देना, नेचर कैसा है ये नहीं कोई लेना देना। कुछ इस तरह की ही प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस तरह की प्रॉपर्टीज क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सिंपल सी डेफिनेशन है क्या? प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किस पे? नेचर, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे। किसकी क्वांटिटी पे? सॉल्यूट पार्टिकल्स की क्वांटिटी में। सॉल्यूशन में जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन में आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, जो डिपेंड करें किस पे बेटा? क्वांटिटी पे रादर देन क्वालिटी, रादर देन क्वालिटी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज which depend merely upon amount, quantity or concentration of solute particles and independent of the nature of solution। जो सॉल्यूशन के नेचर से इंडिपेंडेंट है, सॉल्यूशन के नेचर से क्या है? इंडिपेंडेंट है, बट किस पे डिपेंड करती हैं? क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है बेटा। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करनी है? ओनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करनी है बेटा। तो आसान सा टॉपिक है। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे, क्वालिटी पे ना करे, क्वांटिटी पे डिपेंड करे, क्वालिटी पे ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी कहलाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है? 4 है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक एक को समझेंगे बेटा, पहले बता रहा हूं 4 हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ कॉलिगेटिव कौन सी है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कौन सी है फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कौन सी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। जल्दी से इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना। ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी डिटेल डिस्कशन अभी स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट कौन सी है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या है? मेरे पास, मान लो पहले तो वेपर प्रेशर समझते क्या है। मेरे पास लिक्विड है, इसके वेपर बनेंगे, सबको पता है ये वेपर बनाएगा। क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा। ठीक है, इसके वेपर बनेंगे। वेपर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द vapors on the surface of liquid when the liquid or the solvent or vapor are in equilibrium with each other। जब क्या है बेटा? ये इक्विलिब्रियम में है। जब क्या है बेटा? ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये कहलाता है वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है बेटा? ये वेपर प्रेशर। अब बेटा लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के जब वेपर बनते हैं, अब सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं? 2। एक सोल्यूट और एक कौन सा बेटा? सॉल्वेंट। एक सोल्यूट और दूसरा कौन सा? सॉल्वेंट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा? जो वॉलेटाइल नहीं होता, जो वेपर इजीली नहीं बनाता। तो वेपर कौन इजी बनाएगा? वेपर सिर्फ बनाएगा सॉल्वेंट इजीली बनाएगा। क्या बनाएगा वेपर बेटा? सॉल्वेंट इजीली बनाएगा। मैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की बात कर रहा हूं, जो वेपर बनाता नहीं है, जो वेपर बनाता नहीं है। मान लो मेरे पास वाटर था। मेरे पास क्या था बेटा? वाटर था। ऑब्वियसली सबको पता है, सब अच्छे से जानते हैं, वाटर तो वेपर बनाता है। वाटर तो क्या करता है? वेपर बनाता है। और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म इक्विलिब्रियम में आते हैं, ठीक है, तब जो प्रेशर लगता है वो कौन सा प्रेशर होता है? वेपर प्रेशर। कौन सा होता है? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब मैं इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करता हूं। अब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है? मैंने 1 चम्मच यूरिया का भरा और मैंने यूरिया इसमें डाल दी। मैंने यूरिया इसमें डाल दी। अब इसमें यूरिया तो सल्यूट हो गया, यूरिया तो क्या हो गया? सल्यूट हो गया। ऑन द कंट्रारी वाटर इज एन सॉल्वेंट। ऑन द कंट्रारी वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अब जो सॉल्वेंट पहले वेपर प्रेशर लगा रहा था, सॉल्वेंट जो पहले वेपर प्रेशर लगा रहा था, अब सॉल्वेंट के पहले से वेपर कम बनेंगे। अब सॉल्वेंट के पहले से वेपर क्या है बेटा? कम बनेंगे। सॉल्वेंट के वेपर पहले से क्या बनेंगे? कम बनेंगे। देयर इज ए ऑब्जर्वेशन ऑफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। देयर इज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। हमें एक चीज ऑब्जर्व होगी जो वेपर प्रेशर का है सल्यूट डालने के बाद। वाटर का जो वेपर प्रेशर है ना बेटा, वाटर का जो वेपर प्रेशर है, कब? सल्यूट डालने के बाद वाटर का वेपर प्रेशर कम हो गया। वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। और इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको डिटेल में समझाते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है? सॉल्वेंट ने वेपर बनाए, सॉल्वेंट ने क्या बनाए? वेपर बनाए। उसने जो प्रेशर लगाया वो कहलाया वेपर प्रेशर। वो क्या कहलाया? वेपर प्रेशर। पर आपने घोचा कर दिया। व्हाट यू डिड इज, आपने चम्मच में यूरिया ली, उसके अंदर डाल दी, उसके अंदर डाल दी, जिसकी वजह से आपके सॉल्वेंट के, जिसकी वजह से आपके सॉल्वेंट के वेपर बनने कम हो गए।
जिसकी वजह से आपके सॉल्वेंट के वेपर बनने क्या हो गए, कम हो गए। अरे भाई अगर वेपर ही कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर तो ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, वेपर प्रेशर तो ऑटोमेटिकली कम ही लगेगा। वेपर प्रेशर तो क्या लगेगा बेटा, वेपर प्रेशर तो ऑटोमेटिकली कम ही लगेगा। और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज व्हाट, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं क्या, ठीक है, आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑन एडिंग सॉल्यूट, कौन सा, नॉन वोलेटाइल, टू सॉल्वेंट, decrease in vapor pressure is observed, decrease in vapor pressure of solvent is observed, this is called lowering, but this is not called relative lowering, this is called lowering। ठीक है, अब मैं बेसिक कंडीशन है, लोअरिंग पे पहुंच के लोअरिंग क्या है, लोअरिंग क्या है। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर एक बार देखते हैं इसको। क्या, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था और उसका जो प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो क्या है, P01। हमने बहुत बार अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, सॉल्वेंट यानी कि आप जनरल एग्जांपल लेके चलो, पानी, वाटर, क्या बेटा, वाटर, ठीक है, तो उसके लिए P1 इज इक्वल टू P01x1, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। ये किसके लिए है, ये है आपका P1 इज इक्वल टू P01x1, क्या बेटा, P01x1। बट यू डिड इज, आपने एक चम्मच लिया, यूरिया डाल दिया, क्या डाल दिया, P01 किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट है, यानी कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, प्योर वाटर का क्या है बेटा, वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ रॉल्स लॉ में, ये किसका वेपर प्रेशर है, ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है। अब क्या करते हो बेटा, अब आप जो आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो डाला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, डाला हुआ है। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने इसमें डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने इसमें डाल दिया, पीछे मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस वेपर प्रेशर को मैं कौन सा वेपर प्रेशर कर रहा हूं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा P1, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा P1। और डेल्टा P1 किसके इक्वल आ जाएगा, P01, जो कि प्योर का है, और प्योर का तो मैक्सिमम है, प्योर का तो क्या है, मैक्सिमम है, P01 माइनस P1, P01 माइनस P1। नाउ P1 एक, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट सुपोज कर लूं, इसको मैं सेकंड सुपोज कर लूं, तो P1 किसकी इक्वल आ जाएगा, P01x1, P1 किसकी इक्वल आ जाएगा, P01x1। तो आगे चलते हैं, तो सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में फर्स्ट को पुट कर दिया, तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01, तो P1 की रख दो, क्या आएगा, P01 x1, क्या आएगा, P01 x1। अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोल भी लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 की आपने वैल्यू रख ली, किसकी वैल्यू रख ली, P1 की। अब इन दोनों में से देखो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, डेल्टा P1, ये आपके पास कॉमन आ गया, P10 या P01, पीछे क्या बचा, 1 माइनस x1, 1 माइनस x1, क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन है, क्योंकि कौन सा सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन है। एंड बाइनरी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी, किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। तो x2 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस x1 के इक्वल आ गया, x2 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस x1 के इक्वल आ गया। तो क्या हुआ, ठीक है, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 इंटू XB, किसके इक्वल आ गया बेटा, इंटू XB। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, डेल्टा P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू XB। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज लोअरिंग, ध्यान देना, डेल्टा P1 इज लोअरिंग, मैंने पीछे बात की,
lowering with respect to original component pressure, lowering with respect to component pure pressure, pure solvent का pressure, pure solvent का pressure, उसके with respect to कौन सी lowering? relative lowering. कौन सी lowering? relative lowering. तो ये कौन सी lowering आ गई? ये lowering आ गई relative lowering. और रिलेटिव लोअरिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई? एक्सबी के. एक्सबी बोले तो मोल फ्रैक्शन है. क्या? मोल फ्रैक्शन. ये एक्सबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के. मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के. अरे वही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. relative lowering is directly proportional to mole friction, यानी कि मोल फ्रैक्शन एक अमाउंट तो है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है. नेचर पे कहां डिपेंड की? कहां डिपेंड की? अमाउंट पे. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अगर आ जाए प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के. डेफिनेशन में भी तो यही लिखाया था. क्या लिखाया था? जो डिपेंड करे क्वांटिटी पे. किसकी क्वांटिटी पे? सल्यूट पार्टिकल्स की क्वांटिटी पे. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं. तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सल्यूट यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. हम मोलर मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इससे हम मोलर मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी आपने देखा P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू XB, इज इक्वल टू XB, एंड हियर XB इज मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन ऑफ, या X2 लिखा था ना, X2 मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट. XB लिखा था, X2 लिखा था, X2 ही कर लेना बेटा. ये क्या? X2 क्या है? मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट. यहां पे X2 क्या है बेटा? मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट. अब मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट किसके इक्वल आएगा? X2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन N1 प्लस N2, अपॉन N1 प्लस N2. हियर N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. नाउ N2 किसके इक्वल आएगा? गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही होते हैं ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास. हियर W2 क्या है? गिवन मास या गिवन वेट ऑफ सल्यूट जो आपको दिया गया, गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट. ठीक है. सिमिलरली N1 किसके इक्वल आ जाएगा? W1 अपॉन M1, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन M1 किसके इक्वल? M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. क्या है बेटा जी? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. अब ये N2 ठीक है किसके इक्वल आ गया? अब मैं कंडीशन सपोज कर रहा हूं, सिंपल सी है ना. सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं बता दूं पहले ही, ठीक है, बाद में कंफ्यूज मत होना. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई ही डाइल्यूट सॉल्यूशन पे होती है. कंडीशन है बेटा ये. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए करते हैं. अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें सल्यूट की अमाउंट कम है, सल्यूट की अमाउंट बहुत कम है, तो सल्यूट यानी कि डिनोमिनेटर में जो N2 है उसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूं. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो डिनोमिनेटर वाला N2 है इसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत स्मॉल है. इसकी अमाउंट क्या है बेटा? बहुत स्मॉल है. तो X2 किसके इक्वल आएगा? X2 किसके इक्वल आएगा? अब X2 अब इक्वल आएगा बेटा N2
अपॉन N1 के इक्वल। x2 किसके इक्वल आएगा? N2 अपॉन N1 के इक्वल। तो x2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। नाउ x2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2। x2 लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब ये x2 ये N2 अपॉन N1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आगे इसको ये लिख लो बेटा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट 1, ठीक है। तो ये इसके इक्वल ही रहेगा ना, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। अब यहां से W2 इंटू W1 और M1 यहां शिफ्ट हो गया, M1 यहां शिफ्ट हो गया। और यहां से हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं M2 की वैल्यू को। ये इधर आ जाएगा और ये रिलेटिव लोडिंग इधर आ जाएगी। तो यहां से हम इसको किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है बेटा? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। कौन सा? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले इस टर्म को समझना होगा, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज कर जाना। बॉइलिंग पॉइंट का क्या कर जाना? इंक्रीज कर जाना। उसको मैं कौन सा पॉइंट बोलता हूं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेटरी एलिवेशन का मतलब क्या है? अपलिफ्टमेंट, बढ़ जाना। किसका बढ़ जाना? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है? बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है? सॉल्वेंट में जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है। आप सबको पता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। वाटर कब बॉयल करता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। एंड इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द केल्विन, अगर मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करूं तो जो वाटर है वो बॉयल करता है 373.15 केल्विन पे। वाटर कब बॉयल करता है बेटा? 373.15 केल्विन पे, ठीक है। तो मैं इस वाटर में अगर सल्यूट डालूं, वाटर में अगर क्या डालूं बेटा? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालूं, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है? बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, एलिवेट होगा। क्या होगा? एलिवेट होगा। सबसे पहले एलिवेट क्यों होगा? एलिवेट क्यों होगा? और दूसरी बात प्रूव करना होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड जो अपन को चीज एक्सप्लेन करनी रहेगी वो क्या करनी रहेगी बेटा? थर्ड जो चीज अपन को एक्सप्लेन करनी रहेगी, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। क्या कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तब इंक्रीज होता है। किसका इंक्रीज होता है? बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होता है। किसका इंक्रीज होता है? बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होता है। उसको मैं क्या बोलता हूं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, increase in boiling point on adding non volatile solute to solvent is called elevation in boiling point, is called elevation in boiling point। उसको मैं क्या बोलता हूं? elevation in boiling point। अब ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों होता है? अब ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों होता है? पहले बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों होता है, क्यों बढ़ता है, उससे पहले ये तो समझ ले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। जब वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर,
जब वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर, जिसको मैं बोलता हूं वेपर प्रेशर, जिसको मैं क्या बोलता हूं वेपर प्रेशर, जब वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जब वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जब वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब आपका जो सॉल्यूशन बॉयल करता है, तब आपका जो लिक्विड बॉयल करता है, ठीक है। जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए बेटा, किसके इक्वल हो जाए, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है, तब आपका सॉल्यूशन क्या करता है बेटा, बॉयल करता है, ठीक है। एक ग्राफ से समझते हैं, इधर टेम्परेचर लगा लो एंड इधर क्या लगा लो आप, अपना प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ लिक्विड के या आपके सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के वेपर बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, वेपर बढ़ेंगे। पहले प्योर सॉल्वेंट सिर्फ पानी, सिंपलेस्ट एग्जांपल से लेके चलते हैं, सिर्फ आपके पास पानी है, टेम्परेचर बढ़ाए, वेपर के प्रेशर बढ़े, ऊपर से स्टार्ट, टेम्परेचर बढ़ाए, वेपर के प्रेशर बढ़े, वेपर के प्रेशर क्या हो गए, बढ़े, ठीक है। मान लो यहां पे आपका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है और बार में 1.103 बार है, बार में 1.103 बार है। इस पॉइंट पे जो आपका प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो आपका क्या है बेटा, प्रेशर है, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली आपका जो टेम्परेचर है यहां पे, दैट इज 373 केल्विन। कितने केल्विन, 373 केल्विन। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है आपका 373 केल्विन के ऊपर वेपर का प्रेशर, किसके वेपर का, मैं सिंपल सॉल्वेंट कंसीडर करता होता हूं, पानी, आपके वेपर, वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, 1 एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो इस टेम्परेचर पे आपका पानी बॉयल करेगा, आपका पानी क्या करेगा, बॉयल करेगा। बट यू नो वी आर ऑलवेज फेमस फॉर डूइंग गोचा, एंड इन दिस आल्सो वी आर डूइंग गोचा। व्हाट वी डू टेक इज, वी टेक अ यूरिया एंड पुट दैट यूरिया इनटू आवर वाटर। हमने उसमें सल्यूट डाल दिया, क्या डाल दिया, सल्यूट डाल दिया। पिछली बारी तो अपन ने बात की है, सल्यूट डालने से वेपर कम बनते हैं, सल्यूट डालने से सॉल्वेंट के वेपर भी कम बनते हैं, सल्यूट डालने से सॉल्वेंट के अगर वेपर कम बनते हैं, समझना, सल्यूट डालने से सॉल्वेंट के वेपर कम बनते हैं। अगर वेपर कम बनते हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन बॉइलिंग की शर्त एक ही है, पानी की बॉइलिंग की शर्त एक ही है, पानी का वेपर प्रेशर इक्वल कर दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, चाहे 5 डिग्री पे कर दो। अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो बॉइल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब वेपर ही कम बन रहे हैं, तो वेपर कम बन रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ाना पड़ेगा ना, टेम्परेचर तो बढ़ाना पड़ेगा। आगे जो वेपर प्रेशर 373 केल्विन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा था, अब नहीं हो रहा। अब उसको इक्वल होने में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में बेटा ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्या है बेटा, ज़्यादा टाइम लग रहा है, या कह दो ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। अब क्या है बेटा, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 373 केल्विन प्लस T ज्यादा लगेगा। क्या है बेटा, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट के इक्वल होने में, यहाँ पे आने में, ठीक है, सेकंड केस में ज्यादा लगेगा। यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट का केस है, तो ये सोल्यूशन का है ना बेटा, ये किसका है, सोल्यूशन का। तो ये देखो, जो चीज 373 केल्विन पे बॉईल कर रही थी, उसको 373 प्लस T टेम्परेचर लग रहा है। ये प्योर का है, इसलिए इसको मैं लिख रहा हूं T0B। इसको क्या लिख रहा हूं, T0B, और इसको लिख रहा हूं TB। इसको क्या लिख रहा हूं बेटा, TB, ठीक है। क्यों, वेपर कम बने, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, सिंपल सी बात है। वेपर को इक्वल करना है, वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वेपर कम बने तो टेम्परेचर क्या करना पड़ा बेटा, बढ़ाना पड़ा। इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्दर अब ये देखो, एलिवेशन यानी कि चेंज, यानी कि इंक्रीज, डेल्टा टीबी। व्हाट, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी किसके इक्वल आएगा,
इसका क्या मतलब है, मान लो ये 383 है तो ये 373 है, तो 10 का चेंज हो गया, कितने का चेंज हो गया, 10 का चेंज हो गया। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल आएगा, टीबी यानी कि टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और टी नॉट बी क्या है फिर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। इतने का चेंज आया। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी एक्सपेरिमेंटली। अब इसका रिजल्ट नहीं कंक्लूड करना, एक्सपेरिमेंटली हमारे सामने क्या आया, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम। और स्मॉल एम सबको पता है क्या बेटा, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टीबी क्या है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कितना बड़ा, कितना बड़ा। अगर ये 383 है, ये 10 है, तो एलिवेशन कितना आ गया, एलिवेशन। तो डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के, किसके, मोलैलिटी के। तो मोरल ऑफ स्टोरी, मोलैलिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म ही तो है, मोलैलिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म ही तो है। यहां से प्रूव हो गया कि आपका जो m है, कैपिटल M है, स्मॉल m है, मोलैलिटी, यहां से क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहां से मैं क्या प्रूव कर रहा हूं, अगर कोई कह दे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रूव करो, सिंपली डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी इज ए कंसंट्रेशन टर्म। मोलैलिटी कौन सी टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है। कौन सी टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो ये क्या है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आगे मैं चलता हूं इसमें, तो आगे मुझे क्या एक्सप्लेन करना है इसमें, यहां से मैं मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, सेम चीजें अप्लाई करनी है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, सबसे पहले मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने से पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम। क्या, केबीएम। ये केबी क्या है, ये केबी क्या है, ये केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं शायद एल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट, एल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट भी क्या है बेटा, बोलते हैं। अब मोलैलिटी क्या होती है, अब यहां से मेरे को क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहां से कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल बेटा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां से मेरे को कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट upon weight of solvent in gram into 1000, into 1000, number of moles of solute upon weight of solvent in gram, weight of solvent in gram into 1000। ये क्या होती है, मोलैलिटी होती है। ये क्या होती है, मोलैलिटी होती है। अब ये जो मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल आएंगे, सिमिलरली number of moles, number of weight given weight of the solute upon molar weight of molar mass of the solute, given weight of the solute upon molar mass of the solute। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, W1, यहाँ पे क्या आएगा, W1 weight of solvent in gram into 1000, into क्या बेटा, 1000। तो ये टर्म मैं यहाँ रख सकता हूँ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम में, ये टर्म मैं यहाँ रख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखो। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, एम की जगह पे क्या रख दिया मैंने, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, M2 इंटू W1। और अब यहां से मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो M2 इज इक्वल टू KB
इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1, डेल्टा TB इंटू W1. दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. होप ये आपको इजी लगेगा, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है. ठीक है, तो अगले लेक्चर में इसको थोड़ा सा और देखेंगे. ठीक है, एंड वी विल मूव टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी डेरिवेशन एंड ऑल दैट सेम ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, तो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके न्यूमेरिकल कुछ एक मैं आज असाइनमेंट में अपलोड करूंगा, और कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं बेटा जो अपन क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे. जो ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हैं हम डिस्कस करेंगे, और बाकी मैं असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे. इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ठीक है, और इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना. थैंक यू.